सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में डॉक्टर्स अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिनमें विशेषज्ञों के लिए अलग से कैडर बनाने की मांग, पीजी में बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव, सीधे तौर पर एसएमओ की भर्ती पर रोक और 20 साल की नौकरी के बाद 4th एसीपी लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। लेकिन सरकार डॉक्टर्स के सामने झुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते डॉक्टर्स ने पूरे हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल का दावा किया था। लेकिन सोनीपत सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की इस हड़ताल का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत सिविल अस्पताल में पहुंचे मरीजों का कहना है कि उनको बार बार धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और डॉक्टर्स यहां पर मरीजों को नहीं देख रहे, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए सिविल अस्पताल के पीएमओ लोकवीर सिंह सिविल अस्पताल में हड़ताल का जायजा लेने पहुंचे और आपातकाल सेवाओं के साथ साथ ओपीडी सेवाओं का जायजा लिया और दोनों सेवाओं को संभालने वाले डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बातचीत की और कहा कि हड़ताल को देखते हुए पर्याप्त डॉक्टर्स की मांग सीएमओ दफ्तर से की थी, जिसके बाद वहां से कुछ डॉक्टर्स आए हैं और ओपीडी सेवाओं को संभाल रहे हैं। उन्होंने हड़ताल पर गए डॉक्टर्स को चेतावनी भी दी, अगर किसी डॉक्टर ने इन सेवाओं को बाधित करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महीने से सांस की दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज हमें पता नहीं था कि डॉक्टर की हड़ताल है, जिसकी वजह से कोई भी डॉक्टर देख नहीं रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कोई भी मिल ही नहीं आ रहा है, कभी इमरजेंसी में भेज रहे हैं, कभी कह रहे हैं ओपीडी में जाओ, इधर से उधर परेशानी बढ़ रही है। हाँ जी, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। और 3 दिन से काफ़ी परेशान है और इसके जो है जख्म बने हुए हैं पेट के अंदर, न कुछ खाया पिया जा रहा है। अब यहाँ हम इसके ट्रीटमेंट के लिए आए थे तो उन्होंने ये रूम नंबर 24 बताया था हमारे को। अच्छा, आपको बताया था कि आज हड़ताल है? नहीं, हमारे को नहीं बताया गया है। ये पर्ची बना के दे दी, खाली पर्ची बना के दे दिए हैं। पर्ची बना के दे उस रूम में दिखाओ। उस रूम में जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि ये हमारा इसमें कोई वो मैटर नहीं है, आप किसी और रूम में जाके दिखाओ। और वो बोल रहे पर्ची वाले से इसमें नंबर डलवाओ, कौन से रूम में दिखाना है। वो बोल रहा है नहीं, आपको इसी में दिखाना है। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर है, इस बात का आपको नहीं पता सर। कितनी परेशानी आपको हो रही है? पानी तक नहीं पिया जा रहा है। कुछ भी 2 दिन हो गए, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, ना पी रही हूँ। नागरिक अस्पताल सोनीपत में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो इमरजेंसी की हों, चाहे वो लेबर रूम की हों। कोई किसी तरह की बाधा नहीं है। सरकार द्वारा जारी कर दिए गए आदेश और एसोसिएशन के स्टेट अधिकारियों द्वारा भी ये इनको बता दिया गया है, हमें भी बता दिया गया, आदेश आ चुके हैं माननीय महानिदेशक महोदय से कि इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे करनी है शुरू। ओपीडी की सेवाएं बाधित है, लेकिन उसके लिए हमने विभिन्न विभागों से, जैसे कि एनएचएम है, जैसे कि टीबी के डॉक्टर्स हैं या पॉलीक्लिनिक्स हैं, उनसे डॉक्टर्स सीएमओ साहब से लेके हमने वो सेवाएं भी पूरी चालू कर दी हैं। किसी तरह का कोई वो बाधा नहीं है और सारी सेवाएं पूरी चल रही हैं। सर, इमरजेंसी भी बंद दिखाई दे, डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि आह्वान से भी कर रहे हैं कि पूर्ण हड़ताल करें। नहीं, उनका कहना अगर ऐसा है, अब जबकि एसोसिएशन द्वारा ही ये आह्वान किया गया कि इमरजेंसी सेवाएं दी गई हैं, तो इस तरह से कोई अगर वादा करता तो ये गलत है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनसे भी कहता हूं कि आप जो सेवाएं सरकार द्वारा या एसोसिएशन द्वारा चालू कर दी गई हैं तो उनको बाधा ना पहुँचाएं, मरीजों की तरफ भी ध्यान दें। सर, इमरजेंसी सेवाएं रोकते हैं तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई ज़बरदस्ती किसी डॉक्टर्स के साथ या स्टाफ के साथ बदतमीजी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।